अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा कन्यादान हो चुका है, हमारा दान दे दिया गया है, हम अपने पराई हो चुके हैं, हम अपने घर जा चुके हैं। कल को हमारी भाभी यही बोलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो है पति पत्नी के झगड़े को कम करने का। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में यही बताऊंगी कि पति पत्नी के छोटी छोटी बातों में यदि झगड़ा हो जाता है तो आप उस बातों को बड़ा ना करें, क्योंकि जितना उस बात को आप बड़ा करेंगे उतने ही आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाएगी, और फिर इतनी दूरियां बढ़ जाएगी कि आपके दिल में ये रहेगा कि हम दोनों को एक होना है, लेकिन जो आपके अंदर का गुरूर है ना, जो आपके अंदर का घमंड है, उसे आप दिखावा करने के लिए नाटक भी कर रहे हो कि मेरा पति मुझे मनाएगा, इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी, तो यही बात आपको बहुत दूर लेके चली जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी औरतें तो जॉब नहीं करती, पैसे नहीं कमाती। कुछ औरतें ऐसे भी होती जो घर में भी होती हैं, और चलो कि जॉब भी करती हैं तो 80% पति हैं जो अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं और रातों दिन यही कोशिश करते हैं कि कमा के लाएं, जिससे हमारा परिवार अच्छे से चले और हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी पत्नी खुश रहे। तो दोस्तों, पत्नी घर में रहती है, खाना बना रही है, काम कर रही है, पति को थोड़ा सा लेट हो गया तो पत्नी ने क्या किया, पति को फ़ोन किया। हेलो जी, आधा घंटा लेट हो गया, कहाँ रह गए, कितना टाइम लगेगा आने में? मैं यहाँ कब से आपका वेट कर रही हूँ, आप तो आधे घंटे लेट हो गए। हो सकता है पति को आधे घंटे का ऑफिस से निकलने में लेट हो गया होगा, या कि दुकान लगा है, किसी चीज़ की दुकान है, शॉप है, तो दुकान में लेट हो गया होगा। चलो, आपका पति सब्जी का ही धंधा कर रहा है तो सब्जियों में 2-4 ग्राहक एक्स्ट्रा आ गए होंगे तो उसमें लेट हो गया होगा। और पता नहीं दिन भर के कामों में कितने लोगों से, कैसे कैसे लोगों से माथा पच्ची कर देते हैं, सुना होगा ना। तो पति ने बोल दिया, करे रखो फ़ोन, आधे घंटे लेट क्या हुआ कि तुम परेशान हो गई, मुझे परेशान करने लगी, आ रहा हूँ, कहीं मर नहीं गया हूँ, चलो बार बार फ़ोन मत करना। अब पति का मूड ख़राब हो गया, मुंह फुला लिया। जब देखो मैं फ़ोन करती हूँ तो मुझे डांट ही देते हैं। पति का फ़ोन काटा, तुरंत अपनी माँ को लगा दिया। बहनों, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसी माँ की लाडली बेटियाँ होती हैं जो तुरंत अपनी माँ को छोटी छोटी बातों पे फ़ोन कर देती हैं, कॉल कर देती हैं। अरे माँ, ये तो मुझे आज डांट रहे थे, बहुत फ़ोन से डांटे, मैंने इनको 2 शब्द पूछ के आ दिया कि कहाँ रह गए, लेट हो गया, ये मुझे सुना दिए, मुझे डांटने लगे। माँ को भी गुस्सा आया, माँ ने भी बोल दिया, तुरंत फ़ोन लगाया, बोला रख बेटी फ़ोन, मैं अभी दामाद को फ़ोन लगा के पूछता हूँ कि ऐसा क्या गलती किया मेरी बेटी ने जो तुम मेरी बेटी को डांट रहे हो, क्या कमी है मेरी बेटी में। अभी माँ ने फ़ोन लगाया और दामाद को बोल दिया, दामाद जी मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हो, मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी है, क्या गलती है, क्या कर दिया उसने, सारा दिन आपकी माँ की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, घर का काम करती है, चलो मेरी बेटी को ऐसा डांटते हो। तो पति तो बेचारा परेशान था ही। अब घर पे आया तो पूछा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने माँ को फ़ोन कर दिया, तुम्हारी माँ बोल रही थी। तो इतने में पत्नी का भी मूड और ख़राब हो गया, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में एक शब्द बोला, मुझे भी डांटते हो और मेरी माँ को भी डांटते हो, अब नहीं रहना तुम्हारे साथ मुझे। पति बोला हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, नहीं रहोगी तो जाओ। पत्नी ने अपना बैग उठाया और अपने माँ के घर पहुँच गई। उधर माँ ने देखा तो बोला, अच्छा हुआ बेटी जो तू चली आई, अब तू 4 महीने यहाँ रहेगी ना, तब उसकी दिमाग ठिकाने लग जाएगी, खुद का घर का काम करेगा, अपनी माँ का करेगा, अपने परिवार को संभालेगा और नौकरी भी करेगा। चल मैं तुझे जाके कोर्ट में केस कर देती हूँ, जितना कमाएगा तो जाके कोर्ट में भरेगा, सारी अकड़ निकल गई। तो ये बताओ, आपने इतनी सी छोटी सी गलती में आपके पति ने क्या बोला था, थोड़ा सा डांट ही तो दिया था, चलो आप सह लेती। तो अगर आप घर पे होती, रह जाती, तो एक दिन नहीं दूसरे दिन आपका पति, उनका मूड ठीक होगा तो आपको मना लेंगे ना, बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे कि ठीक है मैं इस काम से परेशान हो गया था, इसीलिए चलो तुम फ़ोन की तो मैं तुमको थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया, सॉरी है, अब गलती हो गई, चलो देखो काम पे रहता हूँ तो तुम भी समझा करो। लेकिन तुमने ये चांस ही नहीं दिया, तुम तो बात पे आगे बढ़ती गई, बात को आगे बढ़ाती गई
और पहुंच गई अपने माँ के घर। यहाँ तक कि तुमने कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई अपने पति की अकल को ठिकाने लगाने के लिए। तो इसमें किसकी अकल ठिकाने लगेगी? 4 महीने खुद मायके में रह के देखो, अकल किसके ठिकाने लगती है, तुम्हारी या तुम्हारे पति की? देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। तुम ये मत सोचो कि मेरे पति की गरज है। ये गरज वाला जो शब्द है ना, बहुत ही बेकार है। तुम्हारी गरज होगी, तुम मुझे लेने आओगे, मुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगोगे, तभी मैं आऊँगी। देखो, यहाँ एक इंसान की गरज नहीं होती, दोनों की बराबर गरज होती है। पति और पत्नी दोनों की बराबर गरज होती है। जब माँ ने ब्याह करके ससुराल भेज दिया है, तो अब हमारी इज्जत माँ के घर पे भी उतनी नहीं है। तो इसीलिए हमारी भी गरज है कि हम अपने पति के घर पे सर ऊँचा करके रहें। हम पति के घर पे 2 बात बोल के, लड़ के और अधिकार से रह सकते हैं, लेकिन माँ के घर पे 2 बात ऊंचा बोल के, भाभीियों को 2 शब्द ऊंचा बोल के नहीं रह सकते। हमारा वहाँ पे ऊंचे बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा कन्यादान हो चुका है, हमारा दान दे दिया गया है, हम अपने पराई हो चुके, हम अपने घर जा चुके हैं। कल को हमारी भाभी यही बोलेंगी, क्या बोलेंगी कि आप अरे यहाँ आई है शासन जमाने, इतनी अकल होती, इतनी होशियार होती तो अपने पति के घर ना रहती। मेरे यहाँ ज़्यादा शासन मत जमाओ, मैं भी दूसरे के घर की बेटी आई हूँ तो अपना घर संभाली हूँ। जाके अपनी ससुराल में शासन जमाओ और वहीं अपनी सास को और अपने पति को ये सब दिखाना, मुझे होशियारी मत दिखाओ। तब तो यहाँ पति और पत्नी दोनों को समान ज़रूरतें होती है एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे का साथ देने की। जो उम्र कमाने की थी, आप दोनों को एक दूसरे का साथ देने के, आगे बढ़ने की थी, उस एज में तो आपने झगड़ा करके अपने पति की और अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी। फिर आप 10 साल बाद एक हो भी जाते हो तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होने वाला है, और ना ही आप लोग कुछ कर पाओगे, और ना वो प्यार और वो इज्जत आप दोनों के बीच में रह पाएगी। तो आज के वीडियो में मेरा यही मतलब था, मेरा यही संदेश था कि अगर पत्नी से कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो आप भी क्षमा कर दीजिए, और पति से भी कोई गलती हो जाती है तो मेरी बहन आप भी माफ़ कर दो, आप भी क्षमा कर दो, क्योंकि वो आपके पति हैं। आपके सुख दुख का ध्यान वही रखेंगे, और जितना खर्च वो आप पे कर सकते हैं उतना शादी के बाद इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपके माता पिता, आपके भाई भी नहीं, और जितनी ज़रूरत उनको आपकी है उतनी ज़रूरत शायद इस दुनिया में किसी को नहीं होगी, और आपके परिवार को भी नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिल रही हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।